अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे अमल को समझने जा रहे हैं जो हमारे सैयारे पर जिंदगी की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, वो अमल जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जमीन पर होने वाला सबसे अहम, सबसे जरूरी कीमियाई अमल कौन सा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी बका का दारोमदार इसी पर है। और वो जवाब है फोटोसिंथेसिस। ये सिर्फ पौधों का कोई मामूली सा काम नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी का वो इंजन है जो सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलकर हमारे सैयारे के तकरीबन हर जानदार को जिंदा रखता है। जरा सोचिए, ये एक अकेला अमल हमारी खुराक की पूरी जंजीर की बुनियाद है। यही वो ऑक्सीजन बनाता है जिसके बगैर हम एक लम्हा नहीं रह सकते। आसान लफ्जों में कहें तो जमीन पर जिंदगी के लिए जो तवानाई चाहिए, उसका ज्यादातर हिस्सा इस ये खामोश मगर ताकतवर अमल से आता है। तो आखिर ये जादुई अमल होता कैसे है? इसे एक तरकीब यानी रेसिपी की तरह समझें। एक ऐसी तरकीब जिसे हमारा सैयारा अरबों सालों से इस्तेमाल कर रहा है। इसके कुछ खास अज्जा हैं और कुछ बिल्कुल वाज़ेह हिदायत हैं। ये इस अमल की बुनियादी कीमियाई मसावात है। देखें, पौधे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स को खाम माल के तौर पर लेते हैं। फिर सूरज की रोशनी की तवानाई की मदद से वो इन्हें ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देते हैं। ये पौधे की अपनी खुराक है और साथ ही बनते हैं ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। है ना कुदरत का एक शानदार तवाज़ुन। वैसे इस अमल का नाम ही उसकी पूरी कहानी बता देता है। फोटोसिंथेसिस यूनानी जबान का लफ्ज है। फोटो का मतलब है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब है इकट्ठा करना या बनाना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ रोशनी की मदद से कुछ बनाना। और ये इतना बड़ा आलमी अमल होता कहाँ है? ये होता है पौधों के खुलियों के अंदर मौजूद नन्ही मुन्नी सब्ज फैक्ट्रियों में, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उन्हीं में क्लोरोफिल नाम का सब्ज मादा होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है और फिर सारा कमाल शुरू होता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये पकवान आखिर तैयार होता कैसे है। ये कोई एकदम से होने वाला काम नहीं, बल्कि ये 2 अहम मरहलों में मुकम्मल होता है। ये 2 मराहिल हैं। पहला है रोशनी पर मुनहसिर तामुलात, यानी वो हिस्सा जिसे रोशनी चाहिए, और दूसरा है रोशनी से आज़ाद तामुलात, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। चलें एक-एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला मरहला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधा सीधा सूरज की रोशनी पर मुनहसिर है। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की तवानाई को जज़्ब करता है, बिल्कुल किसी सोलर पैनल की तरह, और फिर इस तवानाई को कीमियाई तवानाई में बदलने का काम शुरू हो जाता है। इस मरहले में जो कीमियाई तवानाई बनती है, इसे हम खलिए की एनर्जी करेंसी या तवानाई की करेंसी कह सकते हैं। यूँ समझें कि ये वो तैयार कैश है जिसे खुलिया फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये तवानाई की करेंसी 2 खास मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होती है। एक है ATP और दूसरा है NADPH। ये दोनों मॉलिक्यूल्स छोटी छोटी रिचार्जेबल बैटरियों की तरह हैं, जो अगले मरहले को चलाने के लिए तवानाई से भरी होती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। इस पहले मरहले में जब पानी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलती है। पौधे के लिए तो शायद ये फालतू चीज हो, लेकिन हमारे और बाकी जानदारों के लिए यही तो जिंदगी की जमानत है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे मरहले पर, यानी केल्विन साइकिल पर। इस मरहले को बराह रास्त रोशनी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये पहले मरहले में बनने वाली एनर्जी करेंसी यानी ATP और NADPH को इस्तेमाल करता है। असल में तामीर का काम इसी मरहले में होता है। पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उन एनर्जी बैटरियों यानी ATP और NADPH की तवानाई को इस्तेमाल करके उसे शुगर यानी ग्लूकोज में बदल देता है। यही पौधे की असल खुराक है और तवानाई का तवील मुद्दती जखीरा भी। ये स्लाइड दोनों मराहिल का एक जबरदस्त खुलासा है। देखें, बाएं तरफ रोशनी पर मुनहसिल तामुलात हैं। इनपुट है सूरज की रोशनी और पानी, और आउटपुट है ऑक्सीजन और वो एनर्जी बैटरियां यानी ATP और NADPH। और दाएं तरफ रोशनी से आज़ाद तामुलात हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और उन एनर्जी बैटरियों को इस्तेमाल करके शुगर यानी ग्लूकोज बनाते हैं। क्या शानदार निज़ाम कुदरत का! तो एक खलिए के अंदर होने वाले इस छोटे से अमल का बड़े पैमाने पर क्या असर होता है? आइए अब बात करते हैं इसके हतमी और सबसे अहम नतीजे की। ये जानना वाकई हैरानकुन है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें मौजूद ज्यादातर ऑक्सीजन इसी एक अमल की बदौलत है। दुनिया भर के पौधे, समंदरों में मौजूद एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, ये सब मिलकर हमारी फिजा को मुसलसल ऑक्सीजन से भर रहे हैं। जैसा कि ये इक्तबास हमें बताता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता,
बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तमाम नामियाती मुरक्कबात और तवानाई की बड़ी अक्सरियत भी यही फराम करता है। ये वाकई ज़िंदगी की असल बुनियाद है। तो आखिर में बस इस एक सवाल पर गौर कीजिए, ये एक अकेला अमल हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। अगर ये अमल रुक जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें इस खामोश लेकिन बेइंतहा ताकतवर अमल की अहमियत का एहसास दिलाता है, जो हर सब्ज पत्ते में, हर लम्हा जारी ओ सारी है।